Now take the set S equals to open interval 1, 2 union 3, 4, 5। इसके बाद देखते हैं कि इसका इंटीजर क्या होगा, इसका तुम्हारे पास क्लोजर क्या होगा, ये क्लोज सेट है या ओपन सेट है, लेट अस सी। तो हमने 16 नंबर प्रॉब्लम करना है। लेट S इज जस्ट इक्वल टू open interval 1, 2 union that is equals to 3, 4 and 5। ओके, सो क्लियरली हमारे पास वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा जिसमें देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल दैट कंटेन्स दैट पॉइंट एंड दैट पॉइंट टोटली दैट इंटरवल टोटली कंटेनिंग दैट। तो क्लियरली वी कैन से कि जो ये 1, 2 हमारे पास ओपन इंटरवल है, इसके सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन जाएंगे, बट 3, 4, 5 हमारा इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। तो क्योंकि हमारे पास 3, 4, 5 जो है वो 1, 2 से बाहर है, और कोई भी ओपन इंटरवल अगर बनेगा तो वो टोटली हमारे पास इस सेट एस के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो इट मीन दैट कि हमारे पास अगर हम बात करें इंटीरियर की, इफ एस इंटीरियर की बात करोगे तो यू विल गेट दिस इज ओनली ओपन इंटरवल 1, 2। अब हम बात करते हैं ड्राइव सेट। तो ड्राइव सेट इट मीन द कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट्स। तो यहाँ पर 1, 2 इंटीरियर पॉइंट्स या यू कैन से कि ओपन इंटरवल 1, 2 के सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे, क्योंकि उनको लेकर कोई भी हम इंटरवल बनाएंगे दैट इंटरवल विल बी कंटेन द इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स ऑफ दैट सेट। बट यहाँ पर 3, 4, 5 हमारे पास नहीं होंगे। ये जो ओपन इंटरवल 1, 2 है इसके इंड पॉइंट्स भी तुम्हारे पास लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे। तो इफ यू आर गोइंग टू से द ड्राइव सेट एच डैश, so that will be closed interval, will be closed interval 1, 2। Okay, and next if you are just writing the closure, a closure, a closure क्या होता है, दिस इज योर a यूनियन a डैश। ठीक, यू नो दैट कि ये तुम्हारे पास क्या है, दैट इज A, 2 यूनियन 3, 4, 5, और जो ए डैश या कह सकते हो एस डैश है, यहाँ पर एच लिखिए ए, बिकॉज जब यूज ही नहीं करी ना तो यहाँ पर हम एच लिख लेते हैं। तो दैट इज इक्वल टू एस क्लोजर इज जस्ट इक्वल टू एस यूनियन एस डैश। तो हम देख रहे हैं कि एस डैश के अंदर केवल हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स 1 and 2 हैं। So it will be what? This is your open and close interval 1, 2 union 3, 4 and 5। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्लोजर ऑफ दिस सेट है। अच्छा, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द आइसोलेटेड पॉइंट्स। आइसो ऑफ ए, आइसो ऑफ एस इज जस्ट इक्वल टू एस माइनस एस। तो एस के कौन से पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स नहीं है, ओनली 3, 4 and 5। तो इसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट आ जाएंगे 3, 4 and 5। क्लियर? अब हम अकॉर्डिंग टू हमारे अकॉर्डिंग टू दिस फोर थिंग्स वी कैन एबल टू से कि ओपन है, क्लोज्ड है, बाउंडेड के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहली बात हम बात करते हैं कि इट इज ओपन और नॉट। तो यहाँ पर देखिएगा, सिंस interior of S is not equals to exactly S, this implies S is not open। क्योंकि हमारे पास 3, 4, 5 पॉइंट्स हैं, वो हमारे पास उसके इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होंगे 3, 4, 5। नेक्स्ट हमारे पास क्लोज्ड की बात करना है। तो क्लोज के लिए ड्राइव सेट should be the this is subset of S, है ना। तो since this S dash is not, this dash is not the subset of S। एक चीज ध्यान रखिएगा कि तुम्हारे पास S dash is not a subset of S। तो it means that what? It means that कि हमारे पास
एक के दो पॉइंट ऐसे हैं, या देयर द पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट विच इज नॉट बिलोंग्स टू दैट सेट, इन केस द सेट विल नॉट क्लोज। क्लोज कब होता है कि सारे के सारे लिमिट पॉइंट उसी सेट से बिलोंग करें, तो वो हमारे पास क्लोज सेट होता है। तो दिस इंप्लाइज एस इज नॉट क्लोज। नॉट क्लोज। और बाउंडेडनेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, बाउंडेडनेस की बात करते हैं, यहाँ पर लिखिए सिंस दिस इज एक्स इज लेस और इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर और इक्वल टू 1 कह सकते हैं। ठीक, तो 1 से बड़ी नंबर ऑफ पास से छोटी है। और तो हमारे पास फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एस, तो दिस इम्प्लाइज एस इज बाउंडेड, क्योंकि अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी है, तो ये तुम्हारे पास बाउंडेड सेट है। ये तुम्हारे पास बाउंडेड तो है बट इट इज नॉट क्लोज्ड, तो दिस implies S is not compact, S is not compact, compact नहीं है। ठीक है, लेंस की बात करें तो क्लोजर जो है हमारे पास, S का जो क्लोजर है, that is equals to, you know that this is your 1 comma 2 union, this is 3 4 5, which is not equals to, क्योंकि क्लोजर अगर पूरा आर के इक्वल हो जाता है तो उसको हम डेंस बोलते हैं। दिस इम्प्लाइज एस इज नॉट अ डेंस। क्लियर, कनेक्टेड नहीं है क्योंकि इट इज नॉट एन इंटरवल, 3 4 5 आ गया। यहाँ पर ऐसे एस इज नॉट एन इंटरवल, दिस इम्प्लाइज नॉट कनेक्टेड। ओके, एंड व्हाट अबाउट द परफेक्ट एंड डिस्क्रीट? तो सिंस जो ड्राइव सेट है, ड्राइव सेट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू एस, and this implies is not perfect, it is not perfect, and discrete भी नहीं है, since I show isolated points of S is not equal to S, this implies S is not discrete। ओके, तो इस तरीके से चीजों को हमें देखना होता है। एक और सेट ले लेते हैं। ठीक है, एक और सेट ले लेते हैं तुम्हारे पास, सीट नेक्स्ट। ये लिखिए, इसकी जगह ये लिखिए, दैट इज योर ए। और ए के अंदर हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो इस तरीके के हैं, 1/n, such that I'm taking n from the set of, ये यू कैन से, फिर थोड़ा सा लिखे तो 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8, इस तरीके के हमारे पास नंबर्स, दीज आर द मेंबर्स ऑफ द सेट, सेट के मेंबर्स। तो सबसे पहले एक चीज बताइए कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स है या फिर ये सेट इन्फिनिटली जा रहा है मल्टी मैनी पॉइंट से, बट इट इज एन डीन्यूमरेबल सेट, या यू कैन से इट इज अ काउंटेबल सेट। और काउंटेबल सेट कभी भी अनकाउंटेबल सेट को कंटेन नहीं है। इट मीन दैट कि कोई भी पॉइंट, कोई भी रियल नंबर
या इसी सेट के किसी भी पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट नहीं बना सकते। तो हेयर क्लियरली कैन से here no point is interior point, it means a interior is just equal to infinity। पहली बात तो अब बात करते हैं लिमिट पॉइंट। तो ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इनमें से कोई भी एलिमेंट हम ले लें, ठीक है, और तो हम उनके बीच की गैपिंग को हम कम करके हम एक इंटरवल बना सकते हैं, जिस इंटरवल के अंदर वो पॉइंट तो होगा, बट उस सेट्स के फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हो सकते हैं बट इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कंटेन नहीं है। बट बिकॉज इट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, टेंडिंग टू इंफिनिटी, एंड दिस वन अपॉन एन विल बी टेंडिंग टू जीरो। हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, सी क्लियरली अगर हमारे पास यहाँ पर जीरो है तो जो वन अपॉन एन है दैट विल बी टेंडिंग टू जीरो। तो जीरो पे अगर कोई इंटरवल बनाते हैं तो आफ्टर ए स्टेज वी कैन एबल टू गेट अ नंबर, उसके बाद की सारी मेंबर इसके अंदर आ जाएंगी इसके अंदर, और हमारे पास सेट के अंदर कितनी ही इनफाइनाइट नंबर हैं। तो इसका मतलब है कि जीरो को लेकर अगर कोई भी हम इंटरवल बनाएंगे तो उस इंटरवल के अंदर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट सेट के आ जाएंगे। इट मीन दैट जीरो विल बी द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिमिट पॉइंट की बात करें या ड्राइव सेट की बात करें तो दिस इज द ओनली एलिमेंट जीरो। क्लियर। अब बात करते हैं क्लोजर की। क्लोजर इज नथिंग, दिस इज योर ए यूनियन ए डैश। तो दिस इम्प्लाइज ए के बारे में तो आपको पता ही है, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन एन सच दैट एन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और दिस इज यूनियन जीरो आल्सो आप इंक्लूड कर लीजिए क्योंकि जीरो इस सेट के अंदर नहीं है। दिस इज कह सकते हो कि बाउंड्री पॉइंट ऑफ द सेट वन बाई एन। तो ये भी हमारे पास लिमिट पॉइंट ही होगा, इसके अलावा और भी कोई पॉइंट पॉइंट नहीं। आइसोलेटेड पॉइंट की बात करेंगे तो आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू ए माइनस ए डैश, क्योंकि जीरो सेट के अंदर है नहीं, तो इट मीन्स पूरा का पूरा सेट जो ए है वही तुम्हारे पास आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं। ठीक। तो आइए अब जरा बात करते हैं कि ओपन है, क्लोज है, बाउंडेड है, व्हाट इज इट, लेट अस सी। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं सिंस जो इंटीरियर है which is empty set which is not equals to a, this implies a is not open। दूसरा हम देख रहे हैं कि ए डैश जो आया है दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए का सबसेट नहीं है, लिमिट पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सेट है, इट मींस ए इज नॉट क्लोज, ये क्लोज नहीं और क्लोज। दूसरा हम बात करते हैं बाउंडेड की। तो बाउंडेड है सिंस यू कैन से कि वन अपॉन एन इज लेस और इक्वल टू वन एंड ग्रेटर और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन belonging to set of natural number। तो it means that you can say x जो भी आएगा member of that set is less or equal to 1 and greater equal to 0 for all x belonging to the set। So this implies this is A is bounded, है ना। ये सेट कैसा है तुम्हारे पास, बाउंडेड। अब हम अगर बात करते हैं x is belonging to A and A is bounded, ठीक है, तो क्योंकि ये क्लोज नहीं है तो ये कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। कॉम्पैक्टनेस के लिए हमारे पास क्लोज एंड बाउंडेड दोनों होना जरूरी है। तो दिस इम्प्लाइज ए इज नॉट कॉम्पैक्ट, इज नॉट कॉम्पैक्ट एंड इज नॉट कॉम्पैक्ट एंड सिंस तुम्हारे पास अगर हम बात करते हैं क्लोजर, क्लोजर जो है अगर हमारे पास आर के इक्वल होता है तो उसे डेंस बोलते हैं, तो यहाँ पर डेंस भी नहीं है सिंस क्लोजर ए क्लोजर विच इज नॉट इक्वल टू आर। दिस implies this implies this implies A is
not dense. So this is A is not dense. Okay, because it is not an interval. ठीक है, तो इसका मतलब है since A is not an interval, this implies what? This implies कि हमारे पास A is not connected. और यहाँ पर अगर हम लिमिट पॉइंट की बात करें, ए डैश आ रहा है, ए डैश which is 0 is not equals to A, so this implies A is not perfect. Perfect. आइसो ऑफ ए हम देख रहे हैं कि आइसो ऑफ ए जस्ट इक्वल टू ए, है ना, क्योंकि ए पूरा पूरा आ जा रहा है, कोई भी लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज ए इज डिस्क्रीट। ये सेट डिस्क्रीट है बट इट इज नॉट परफेक्ट। ओके, तो दिस इज अबाउट द सेट इसमें एलिमेंट 1/n टाइप के हैं, 1 1/2 1/3। तो ये क्या होता है, ये ना ही ये ना ही क्लोज्ड होता है, ना ही ओपन होता है, बाउंडेड तो है बट इट इज नॉट डेंस, नॉट कॉम्पैक्ट, नॉट कनेक्टेड, नॉट परफेक्ट, इट इज डिस्क्रीट। ओके, तो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम करते हैं, दैट इज ऑफ 13th नंबर प्रॉब्लम। क्या है, तो इसमें जो सेट है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू -1 की पावर n and 1 plus 1 upon n, such that n from set of symmetry। तो फिर से एक डीन्यूमरेबल सेट होगा, इट मीन्स कि यहाँ पर कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं। ठीक है, तो क्लियरली वी कैन से कि जो ए इंटीरियर है दैट इज इक्वल टू दैट इज ओके। व्हाट अबाउट द लिमिट पॉइंट? तो लिमिट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके के नंबर आते हैं। थोड़ी देर के लिए हम ए को लिख लेते हैं और हम चेक करेंगे, हम देखेंगे कि क्या आता है। अगर n बराबर 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -2, है ना। अगर यहाँ पर n बराबर हम 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 1 2, और यहाँ पर निगेटिव आएगा तो ये -2। फिर अगर n बराबर हम 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2। ठीक, फिर हमारे पास अगर हम ऑड पुट करते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 1/3। फिर इसी तरीके से प्लस का 1 प्लस 1/4, एंड फिर माइनस का 1 प्लस 1.5 एंड सो। ठीक, तो ये तुम्हारे पास ए आ गया, दैट इज योर -2 1 प्लस 1/2 -1 1/3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास ये एलिमेंट्स मिलते जाएंगे इस तरीके के। तो क्लियरली वी कैन से कि हम जब n को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास एक नंबर होगी दैट इज योर 1 and -1। हमारी जो वैल्यूज होंगी दैट विल बी टेंडिंग टू 1 and -1। इट मीन दैट कि अगर हम 1 या फिर -1 को लेकर कोई हम इंटरवल बनाएंगे तो आफ्टर अ स्टेज, आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, हम उस इंटरवल के अंदर इंटर कर जाएंगे।
और जैसे ही हम उस इंटरवल को अंदर इंटर करेंगे तो हम इसका मतलब है कि उसके बाद तो सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब उस इंटरवल के अंदर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इस सेट के आ जाएंगे। इफ यू वांट टू सी, तो यहाँ पर आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यू आर और गोइंग टू ड्रॉ, तो ये इट इज जीरो, दिस इज योर वन, और दिस इज योर -1, दिस इज योर टू, दिस इज योर -2। ओके, तो यहाँ पर 1 + 1/2 इट मीन्स 3/2, 3/2 यहाँ पर होगा। तो पॉजिटिव में 3/2 और निगेटिव में -2। अब -2, अब इसके बाद जो भी नंबर आएगी वो माइनस, दिस इज योर 4/3, तो यहाँ पर कहीं 4/3 रही होगी, दैट इज योर 1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पर कहीं है 4/3, दिस इज -4/3। ठीक, फिर हमारे पास पॉजिटिव की अगर बात करें तो 5/4, तो ये तुम्हारे पास 3/2, उसके बाद 5/4, तो 5/4 कहीं यहाँ पर है तुम्हारे पास, 5/4। फिर इसी तरीके से 6/5, वो भी माइनस में, तो यहाँ पर कहीं आएगी -6/5। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब हम ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है, तो वो -1 की तरफ अप्रोच कर रही है, जब इवन नंबर आ रहा है तो वो चीज 1 की तरफ अप्रोच कर रही है। क्या ये 1 से कभी कम होंगी, या फिर -1 से कभी ज्यादा होगी? मतलब यू कैन से कि हमारे पास इसके बीच में -1 और 1 के बीच में कोई नंबर आएगी? आई थिंक इट विल बी नेवर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हम अगर -1 को लेकर कोई इंटरवल बनाते हैं और यहाँ पर 1 को लेकर कोई इंटरवल बनाते हैं, तो आफ्टर स्टेज इस सेट, क्योंकि हमारे पास इवन नंबर भी इनफाइनाइट है और ऑड नंबर भी इनफाइनाइट है, तो उनको एसोसिएट करने वाली जो इनमें नंबर्स होंगी वो भी इनफाइनाइट होंगी। इट मीन्स दैट कि हमारे पास इस 1 को लेकर जो इंटरवल हम बनाएंगे उस इंटरवल के अंदर इस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आएंगे। सिमिलरली -1 को लेकर अगर कोई हम इंटरवल बनाएंगे तो उसके अंदर भी हमारे इस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आएंगे। इट मीन्स दैट जो ड्राइव सेट है या जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो -1 एंड 1 इस सेट के लिए हो जाएंगे। So if you are going to say कि ड्राइव सेट, तो ड्राइव सेट इज नथिंग -1 एंड, ये हमारे पास ड्राइव सेट आ गया। Now, talk about the closure. So this is A closure is what? This is your A union A dash. तो क्लियरली इस सेट के अंदर 1 या -1 नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सारे नंबर्स होंगे, दैट इज, बट ऑल द नंबर्स विल बी टेंडिंग टू 1 और -1। तो यहाँ पर A यूनियन A डैश है, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा जो है सेट रहेगा हमारे पास क्लोजर के अंदर, A फॉर n इंटू 1 + 1 फॉर n, such that n from set of natural number, एंड इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा 2 एलिमेंट्स और ऐड हो जाएंगे, दैट इज -1 to 1, दैट इज योर लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, तो आइसो पॉइंट्स हमारे पास आइसोलेटेड ऑफ ए क्या हो जाएगा, सिंपली A-8 है, तो जो लिमिट पॉइंट्स है उस सेट के अंदर तो है नहीं, तो ये पूरा पूरा सेट ए ही बचेगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो हम देख पा रहे हैं, सिंस ए इंटीरियर इज नॉट इक्वल्स टू ए, दिस इम्प्लाइज ए इज नॉट ओपन। नॉट ओपन। दूसरा है, अगर हम बात करें क्लोज की, सिंस ए जो ड्राइव सेट है विच इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज ए इज नॉट क्लोज। ए इज नॉट क्लोज। फिर इसके बाद तुम्हारे पास आ जाता है इट नॉट क्लोज्ड, एंड देन वी कैन जस्ट से कि हमारे पास क्या देखना होता है इनको, बाउंडेड।
So it is bounded since this x is less or equal to 3 by 2 and it will be greater or equal to minus 2 for all x belonging to this set A. So this implies A is bounded to be upper bound भी है और lower bound भी. Then A is bounded. Next हम अगर देखेंगे that is जो compactness closed नहीं है तो compact नहीं है since not closed. It implies not compact. Bounded तो है that is जो कि टेंस की बात कर लेते हैं तो क्लोजर आर के इक्वल है नहीं सिंस ए क्लोजर इज नॉट इक्वल टू आर दिस इंप्लाइज नॉट टेंस. फिर कनेक्टेड की बात करें तो इट इज नॉट इंटरवल सिंस नॉट इंटरवल दिस इंप्लाइज नॉट कनेक्टेड. रियल लाइन पे ये देखना बहुत जरूरी है कि अगर कनेक्टेड है तो इसका मतलब वो इंटरवल होगा, इंटरवल है तो वो कनेक्टेड होगा क्योंकि और कनेक्टेड होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं बचती. परफेक्ट. तो सिंस ए drive set is not equals to A, so this is not perfect. But हम अगर आइशो की बात करें आइशो ऑफ A is just equal to A, this implies A is discrete. ओके तो डिस्क्रीट तो है बट परफेक्ट नहीं है, डेंस नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, बाउंडेड है, क्लोज नहीं है, ना ही वो ओपन सेट है. ओके तो आई होप कि आपको कैसे क्वेश्चंस को करना है, कैसे हमें चीज़ों को देखना होता है, वो चीज़ें अब आइडियाज बिल्ड हो गई होंगी. हमने यहाँ पर 18 प्रॉब्लम्स कर ली हैं, छोटे छोटे सेट्स लेके उनके ऊपर काम करा है. अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम कुछ स्पेशल टाइप के सेट्स लेंगे और उनको देखेंगे कि वो हमारे पास क्लोज्ड है कि नहीं, बाउंडेड है कि नहीं, उनके इंटीरियर पॉइंट्स क्या है, या उनके ड्राइव सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, लिमिट पॉइंट्स क्या है ना, बाउंडेड है कि नहीं, कॉम्पैक्ट है, सारी ये दीज प्रॉपर्टीज जो है सेट की चेक करेंगे. और बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट हम सेट्स स्पेशल सेट्स को उठाएंगे जो कि एग्जाम्स के अंदर भी पूछे जाते हैं. तो अभी तक हमारा एक जो फंडामेंटल्स है वो बिल्ड हो गया कि प्रॉब्लम्स को करना कैसे है, कैसे हमें चीज़ों को देखना है, या क्या डेफिनेशंस क्या होती है. जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं तो हमारे पास जो डेफिनेशंस और जो रिजल्ट होते हैं वो दिमाग के अंदर बैठ जाते हैं. अब हम उन सेट्स के ऊपर जो स्पेशल टाइप के सेट्स हैं उनके ऊपर काम कर पाएंगे. ओके तो जो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स जो भी 1 या 2 लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाले हैं, उनको आप मिस ना करिएगा. सभी के सभी लोग जो हमारे लेक्चर्स को विजिट कर रहे हैं, जो हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, वो लेक्चर्स को जरूर अटेंड करें. तो वहाँ से आपकी जो फंडामेंटल्स है वो और स्ट्रांग होगा और आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे. क्वेश्चंस जो एग्जाम्स के अंदर आते हैं चाहे वो पॉइंट सेट टोपोलॉजी आर के अंदर हो या फिर R2 की टोपोलॉजी हो, दोनों के अंदर प्रॉब्लम्स उन्हीं में से रहता है. तो दोनों की चीजें कुछ हद तक सिमिलर होती हैं बट वे टू डूइंग द थिंग्स इज डिफरेंट. ओके so we will meet in the next lecture with the next problem. कुछ इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल प्रॉब्लम उनके ऊपर हम काम करेंगे. ओके तो मिलते हैं फिर. थैंक यू सो मच और आप और लोगों को भी शेयर करते रहिए इन लेक्चर्स को. थैंक यू सो मच.